रोना नहीं है चाचा, क्योंकि ये खुशी का दिन है, ठीक है। और आपकी बिटिया पूरे कटिहार जिला में सेकंड स्थान लाई है। ने जो भी अचीवमेंट किया, जी तोड़ मेहनत किया, उसी का ये रंगत है। इन्होंने सेमापुर को गौरवान्वित किया है। और 9 तक सोचे थे कि हम भी साइंस ही लेके पढ़ेंगे, मेरा भी कॉमर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ की पहले 11 होता था मैट्रिक, 1975 में लास्ट बैच था। इसी स्कूल से, इसी मिडिल स्कूल से, इसी जेएनसी हाई स्कूल से मैंने सर एक बात बताइए था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, पर ये नहीं सोचे थे कि डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा नाम। का इंटरव्यू सुन रहे थे, आप जो गोल पूछ रहे थे, असल में इसको गोल पता ही नहीं है अभी। ये आईएएस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कभी सुनी है एक आठो वर्ड, उससे ज्यादा नहीं जानती है। इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर कार्य किया और अब सेवानिवृत्त हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉपर किए हैं उनका भी आपने वीडियो देख ही लिया होगा। और हम अभी सेमापुर में, सेमापुर के जस्ट स्टेशन के सामने आपको एक सत्तू दुकान मिलेगा। आखिर वो कैसे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड स्थान लाई और किस तरह से वो पढ़ाई करती थी, और आज उनकी मदद के लिए बहुत सारे लोग क्यों आ रहे हैं, तो सारा कुछ आपको बताएंगे। और सेकंड टॉपर डिस्ट्रिक्ट में, तो चलिए जानते हैं और उनसे बातें करवाते हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर भी है और जॉब होल्डर लोग भी हैं। और ये रही स्नेहा। स्नेहा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसे हैं? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है पूरा डिस्ट्रिक्ट यानी कटिहार जिला में आप कॉमर्स है ना, कॉमर्स में सेकंड स्थान आई है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं लग रहा है। अच्छा, पापा का नाम क्या हुआ? पापा का नाम सुभाषिष दास। कौन सा स्कूल में पढ़ाई करती थी आप? मेरा नाम तो केवीजा कॉलेज में एडमिशन था, और हम क्लासेस आकाश कॉमर्स क्लासेस से किए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप किस प्रकार से स्टडी करते थे कॉमर्स में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो टॉपर का जो गाइडलाइन वो फॉलो करते हैं कि आखिर वो टॉपर कैसे बने, किस तरह से पढ़ाई करते थे कि हम भी उस तरह से पढ़ के हम भी टॉप कर सके। तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए। हम तो कभी नहीं सोचे थे हम टॉपर बनेंगे, ये सब तो जो मेरे टीचर थे उन्हीं का गाइडलाइंस की वजह से हुआ है। वो हमेशा पढ़ने के लिए बहुत ही बोलते रहते थे कि पढ़ो, तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। और सेल्फ स्टडी भी बहुत करते थे, 6-7 घंटा तो पढ़ते थे। 6-7 घंटा पढ़ लेते थे? हाँ। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा स्टडी के बारे में। जब सेल्फ स्टडी करते थे तो जो कोचिंग में पढ़ाई होती थी वो होमवर्क और अपना सेल्फ स्टडी कैसे आप डिफाइन करते थे, कैसे बांटते थे? सर जो क्लासेस में बताते थे उसको घर जाके रिविजन भी करते थे, और आगे भी पढ़ाई करते थे। सर बोलते थे जितना पढ़ा है उससे आगे ही पढ़ो थोड़ा सा, और खुद से भी रिवाइज करो, और हमेशा ज्यादा टेस्ट भी देने के लिए बोलते थे। तो इसी सब चीज से हुआ है। कॉमर्स में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपको कौन सा था? अभी अकाउंट्स। कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और 2 हिंदी इंग्लिश था मेरा। कटिहार जिला में आपका सेकंड स्थान आया, तो आपका रिजल्ट कितना मार्क्स आया? 457। 457। मेरा एग्जाम अच्छा गया था, तो उतना हमको टेंशन नहीं था कि रिजल्ट तो अच्छा ही आने, इतना था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, पर ये नहीं सोचे थे कि डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा नाम। बहुत सारे स्टूडेंट का एक सपना रहता है कि हम मैट्रिक के बाद साइंस लेंगे। हाँ, फिर आप कॉमर्स की तरफ रूट कैसे किए? हम भी 9 तक सोचे थे कि हम भी साइंस ही लेके पढ़ेंगे, मेरा भी कॉमर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो 10th में मेरा थोड़ा साइंस में थोड़ा खराब गया था एग्जाम, और थोड़ा सा केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आने लगा। तो हम सोचे साइंस लेके बाद में और डिफिकल्ट करने से अच्छा कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें पहले से अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ सके। तो कॉमर्स तो 10th तक में कुछ भी नहीं रहता है कॉमर्स का, और 11th और 12th में पहली बार कॉमर्स पढ़ते हैं, तो सोचे कुछ अलग ही पढ़ते हैं, तो इसलिए कॉमर्स लिए थे हम। कॉमर्स लेने के पीछे आपका क्या पर्पस है, आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहती है आप? पापा तो बोलते हैं बैंकिंग करने का, लेकिन अभी हम और भी इसको अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, और भी इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि और कॉमर्स में क्या क्या चीजें हैं। अभी क्योंकि टाइम है, तो और आगे जाके हम पढ़ सके और कुछ अच्छा कर सके। कुछ अच्छा, सबका एक गोल रहता है, वो गोल क्या है आपका? गोल तो कोई अच्छे कॉमर्स के रिलेटेड कुछ करेंगे, क्योंकि कॉमर्स पढ़े तो इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। कॉमर्स में इतना मेहनत किए, तो हम सोचे कॉमर्स से रिलेटेड ही कुछ करेंगे, जैसे सीए हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, बैंकिंग होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कॉमर्स में। तो हम चाहते हैं कि हम और भी आगे देखें कि किसमें अच्छा स्कोप है, और उसको ट्राई करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपके पापा जो हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पिताजी बहुत गरीब है। मेरे पापा का तो एक छोटा मोटा सा दुकान है, तो हम इसीलिए हम पढ़ाई करें ताकि हम पापा को यहाँ से और अच्छे लेवल तक लेके जा सके। जितना मैंने तो उन्होंने मेरे पे किया है, हम भी उतना ही उनके लिए कर सके। मतलब पापा आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट कर सके? हाँ, इतना तो है। हाँ। अच्छा,
अच्छा ये बताइए कि जब आपको बिहार बोर्ड पटना ऑफिस बुलाया गया तो फिर वहां पे आपको कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और शुरुआत कैसे हुई थी वहां पे? वहाँ पे हमको कॉल किया गया था, वहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद वहाँ पे सारे जो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन थे वही सब पूछे गए थे और कुछ इंट्रोडक्शन लिखने भी दिए थे, हैंडराइटिंग चेक करने के लिए। और भी सर रोना नहीं है चाचा, क्योंकि ये खुशी का दिन है, ठीक है, और आपकी बिटिया पूरे कटिहार जिला में सेकंड स्थान लाई है, सोचने वाली बात है, इसलिए रोइए मत, ये खुशी का आंसू है। और देखिए दोस्तों, स्नेहा जी के पिताजी हैं और ये काफी भावुक हो गए हैं क्योंकि एक कहावत है ना कि पिताजी है अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन उनका काम होता है अपने बच्चों का सही परवरिश करना, और बच्चों का काम होता है कि अपनी मेहनत से अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करना। और आज स्नेहा पूरे कटिहार जिला में अपने माता पिता का नाम रोशन कर चुकी है और इसी वजह से इनके पिताजी की आंखों में ये खुशी का आंसू है। और थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। चाचा जी, कैसा लग रहा है आपकी बिटिया पूरे जिला में सेकंड? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पढ़ाई लिखाई में कैसी थी ये? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। बच्चे से ही अच्छे थे और सोचे थे बच्चे थे तो और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा नाम करेंगे, रोशन करेंगे। आज खुश है ना? क्योंकि खुश है, क्योंकि आपकी बिटिया जो सोचे भी नहीं होंगे वो करके दिखाई है। हाँ, ये तो बात सही है, बहुत अच्छी करके दिखाए और हम सोचते हैं और आगे बढ़े, बढ़िया से पढ़े और कुछ मेरा भी नाम हो बस। बाकी स्नेहा जी, आप एक चीज बताइए कि आपके पिताजी इतने गरीब थे फिर भी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड स्थान लाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं साइंस नहीं ले सकता, मैं आर्ट्स कॉमर्स नहीं ले सकता, मैं आर्ट्स लेकर और घर से ही पढ़ाई कर लूं, जो भी होगा सब सही होगा। तो ये आप कैसे मैनेज किए? ये अगर कोई गरीब है तो उसके लिए तो सबसे पहला मोटिवेशन यही है कि वो पढ़ के कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा सोचना कि वो गरीब है इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये तो उसके लिए ही कि वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। उसके पास तो अच्छा मोटिवेशन है। जो अमीर होते हैं उनके पास तो ये वाला मोटिवेशन होता ही नहीं है कि उसके पास तो है पैसा, वो कुछ भी कर लेंगे, अगर कुछ नहीं भी पढ़े तो बिजनेस कर लेंगे। तो गरीब बच्चों के लिए तो एडवांटेज है कि वो गरीब है इसलिए उनके पास मोटिवेशन है और पढ़ सकेंगे, और कोई चारा ही नहीं है उनके पास, तो यही एक काम ही है। तो ये तो उसके लिए एडवांटेज हुआ, उसके एक्सक्यूज नहीं है ये उसके लिए। क्या बात कही है आज स्नेहा, मुझे भी भावुक कर दी क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी उन खास स्टूडेंटों के लिए जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है पढ़ाई के लिए, और वो अगर सिर्फ ये ठान ले मन में कि मुझे पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिसे हम अच्छे से अगर करें तो हमारे पीछे सारा जहां होगा। और आज स्नेहा के आसपास में बहुत सारे जो लोग आते हैं, इनसे मिलने आते हैं, सब इनकी मेहनत की वजह से है, और ये गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और आज इनको बहुत सारे सपोर्ट भी मिल रहे हैं। और हमारे साथ कुछ सर लोग भी हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं कि वो आखिर स्नेहा को किस प्रकार मदद कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार चौधरी मेरा नाम है और मैं सीमापुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान है और मैंने 11th क्लास तक की पढ़ाई यहाँ की है। पहले 11 होता था मैट्रिक, 1975 में लास्ट बैच था। इसी स्कूल से, इसी मिडिल स्कूल से, इसी जेएनसी हाई स्कूल से मैंने मेरा जुड़ाव है सीमापुर से। और ये परिवार जो है मेरे घर के सामने ही रहता था, एकदम ठीक सामने में, रोड के उस पार। वो जो कपड़ा पट्टी है, हटिया जाने वाला रास्ता है सीमापुर का, एक तरफ हम हैं, एक तरफ सामने में ही रहते थे। और इनके दादाजी, स्नेहा के दादाजी एक डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे। तो इनकी दादी और मेरी माँ दोनों अच्छी सहेली हुआ करती थी। ये बताइए कि स्नेहा का आप किस प्रकार से मदद करने आए यहाँ पे? अभी तो हम एक प्रोत्साहन राशि के रूप में थोड़ा सा अमाउंट दिए हैं, जो कि नॉमिनल है, कुछ नहीं, एक जस्ट कुछ देना था, टोकन ऑफ लव है। लेकिन इसकी मदद हम किसी भी तरह से करने के लिए तैयार हैं, माने इकोनॉमिकली, पैसे से हो, मेंटर के रूप में हो, गाइड के रूप में हो, क्योंकि हमको लगता है कि इस सब लाइन में हम ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। मैंने एजुकेशन को भी बहुत नजदीक से देखा है और 38.5 ईयर्स मैंने स्टेट बैंक में नौकरी की है। मैं क्लर्क की नौकरी से ज्वाइन करके और मुख्य प्रबंधक से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, तो और पूरा जिंदगी देखा है, लोगों को देखा है। मेरे दोनों बच्चे IIT गुवाहाटी के प्रोडक्ट हैं, तो वो सब मैंने IIT के एग्जाम को भी नजदीक से देखा है, IIT के पेपर्स को भी देखा है। सर, स्नेहा को आप किस प्रकार से गाइडलाइन देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने अभी स्नेहा से बात किया कि स्नेहा आपने कॉमर्स में पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सेकंड स्थान लाई है, अब आपका गोल क्या, आप क्या करना चाहेंगे? तो सर, किस प्रकार आप इनको गाइडलाइन करेंगे कि वो? हम आपका इंटरव्यू सुन रहे थे, आप जो गोल पूछ रहे थे, असल में इसको गोल पता ही नहीं है अभी। ये IAS चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कभी सुनी है एक आठो वर्ड, उससे ज्यादा नहीं जानती है। आप इससे गोल के बारे में कुछ नहीं। गोल कब डिसाइड होता है? जब वो समझेगी कि गोल का क्या मायने है, IAS अफसर का क्या रुतबा होता है, क्या उसको स्टेटस मिलता है, क्या उसका सैलरी है। आखिर पैसा तो सब जगह मायने रखता है। तो वो चार्टर्ड अकाउंट बने या MBA करे। हाँ, MBA वाले एग्जाम में, MBA वाले पढ़ाई में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इवन हमको लगता है 25-30 लाख रुपए सालाना का खर्च है। वो कॉस्टली है, तो उसके लिए लोन है, लोन भी उतना ही मिल जाएगा।
लेकिन वो नौबत आएगी तब कोई जरूरी नहीं है कि आपने MBA ही करे। इसीलिए हम बोलते हैं बड़े कॉलेज में जब जाएगी, किसी भी बड़े कॉलेज में, तो वो जो माहौल मिलेगा वहां पता चलेगा इसको कि IAS क्या होता है। अभी क्या है इसको गोल पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल बीकॉम करने दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं। हम जब अपने बेटे को पढ़ा रहे थे तो इंटर करने के टाइम में उसको कोचिंग नहीं, आप देखिएगा कि इंटर कर रहा है, जाके इंजीनियरिंग का कोचिंग भी कर रहा है, किसी को नहीं करने दिए। इंटर मैंने इंटर, और इंटर में वो 10th से ज्यादा नंबर लाया था। सबसे बड़ी बात है सर, बच्चों को गाइडलाइन, सही गाइडलाइंस हम खुद देते थे। मैट्रिक का मामला हम खुद पढ़ाए, इसलिए हम अपने बेटा जब एग्जाम देके आता था ना, मैट्रिक का था, तो बोला कि पापा ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, हमको बोलता था। तो बोले बताओ, कुछ था एक तो मेंसुरेशन का, हमको याद है वो सवाल, उतना नहीं बोलेंगे। तो हम बोले बताओ, बना दिए। तो हम ही पढ़ाते थे तो हम बना दिए। बाकी सर के बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि अगर आप पढ़ने में तेज है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो सरकार वो हर चीज आपको देगी जिसकी जरूरत आपको पढ़ाई में बाधा बन रही है। बाकी हमारे साथ एक और सर है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार, BSc जूलॉजी ऑनर्स इन 1991। क्या बात। और मैंने इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर कार्य किया और अब सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा। और हम लोगों का इनसे, स्नेहा के परिवार से पुराना पारिवारिक नाता है, और स्नेहा ने जो भी अचीवमेंट किया, जी तोड़ मेहनत किया, उसी का ये रंगत है। इन्होंने सेमापुर को गौरवान्वित किया है, और हम लोग, हमारा पूरा परिवार इनको हर समय इनकरेज करते हैं, यथासंभव मदद करते हैं। और मैं इनके पिता को मदद करता हूँ, कोई भी काम हो, पर्सनल हो या इकोनॉमिक हो। हाँ, तो पहले से भी हम जुड़े हुए हैं और आते जाते रहते हैं हर समय, यहाँ रोज लगभग आना जाना रहता है, और किसी भी तरह का सपोर्ट होता है तो हम करते हैं। तो सर आपके आसपास में स्नेहा पूरे मतलब सेमापुर को गौरवान्वित की है, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये एक मतलब ये इन्होंने और लोगों के मन में आशा की किरण जगा दी है कि ये जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसे लोग, बच्चे सोचते हैं यहाँ के कि देखो इनका अभी देखो क्या नाम हो रहा है। इन्होंने एक पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण भी होते हुए भी इतने मतलब जी तोड़ मेहनत करके इतना टारगेट को अचीव किया। क्लिपिंग जो है ना वही काम करेगा। क्लिपिंग जो आजकल लोग सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं कि फेसबुक और यूट्यूब जो है ना वो घर घर में देखा जा रहा है, वही असर करेगा। असर उसी का होगा, आज हम उसी के चलते खड़े हैं। फेसबुक में अगर आप नहीं डाले होते तो हम थोड़े हैं, हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम सेमापुर के हैं तो हमको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, लेकिन उससे तो पूरा इंडिया देख रहा है। बाकी दोस्तों हमारा दिखाने का पर्पस यही था कि अगर आपके गांव में आसपास में कोई अच्छा करते हैं तो उनको अगर आप देखते हैं तो उनसे इंस्पिरेशन मिलता है और आप कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बाकी जाते जाते मैं लास्ट में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।